जितना मांगोगे उतने बड़े भिखारी रहोगे। मैं एक घर में मेहमान था कलकत्ते में। एयरपोर्ट से मेरे मेजबान मुझे लेके चले तो बड़े उदास थे। मैंने पूछा क्या हुआ? कहा कि बहुत नुकसान हो गया। पत्नी ने, वो भी पीछे बैठी थी, उसने कहा इनकी बातों में मत पड़ना, आप तो जानते ही नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ है, लाभ हुआ है। तो मैं थोड़ा परेशान हुआ कि मामला क्या है। मैंने कहा विस्तार से कहो। तो उसने कहा इनको किसी धंधे में 10 लाख मिलने की आशा थी, 5 ही लाख मिले। ये कहते हैं 5 लाख का नुकसान हो गया और उससे बड़े परेशान है, रात सो नहीं सकते। और मैं इनको समझा समझा के मरी जा रही हूँ। और इसलिए मैंने चाहा कि आप आए कि इनको थोड़ी याद दिलाएं कि 5 लाख का लाभ हुआ है। कामना 10 की हो और 5 ही मिले तो 5 का तो नुकसान हो गया। अगर कामना 50 की होती तो और बड़ा नुकसान होता। अगर कामना करोड़ की होती तो भिखारी हो गए थे, दिवाली निकल गए। जितनी बड़ी कामना होती चली जाती है उतना बड़ा भिखारीपन बढ़ता चला जाता। इसलिए सम्राटों से बड़े भिखारी तुम कहीं ना पा सकोगे और धनियों से बड़े दरिद्र खोजना मुश्किल है। उनके पास क्या है उसकी गिनती मत करना, क्योंकि उसकी वो गिनती खुद ही नहीं कर रहे हैं, तुम क्यों करो। उनके पास जो नहीं है उसका हिसाब करना, तब तुम्हें पता चलेगा। यही भूल हो रही। तुम देखते हो धनी को तो तुम उसका हिसाब लगाते हो, जो उसके पास है, कितना बड़ा मकान, कितनी बड़ी कार, कितनी बड़ी जमीन, तुम इसका हिसाब लगा रहे। तुम कह रहे आदमी के पास कितना है। वो आदमी इसका हिसाब ही नहीं लगा रहा है। वो हिसाब लगा रहा है उसका जो होना चाहिए और जो नहीं। तुम ईर्ष्या से मरे जा रहे हो कि काश इतना हमारे पास होता, और वो आदमी अपनी तृष्णा से मरा जा रहा है, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है। सपने कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि अगर पूरे भी हो जाएं तो सपने बड़े लोचपूर्ण। जब तक वो पूरे होते हैं तब तक वो फैल के और बड़े हो जाते।